लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक जबरदस्त स्वागत करता हूं। आप आए इस चैनल पे और अपने तैयारी को बेहतर करें। डेली शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जरूर आएँ और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। आपको इस चैनल पे स्पेशल पॉलिटी सीरीज का वीडियो उपलब्ध है, आप सभी उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर सीरीज, वीकली करेंट अफेयर सीरीज, सारा सुविधा आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। आप सभी जो है वो वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर जो है पीछे की वीडियो रिकॉल करें और आपको डेली शाम के 7 बजे लाइव में जुड़ें और लाइव चैट में आप सभी अपना आंसर दें। जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ें और लाइव चैट में आंसर करें, जितने भी लोग हैं। आज हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज 24 देखेंगे। इससे पहले अभी तक 23 सीरीज तक देख चुके हैं, तो आप सभी पीछे की वीडियो अवश्य देखें। जितने लोग डेली देखते हैं वो लोग भी कोशिश करें कि पीछे की वीडियो को रिकॉल करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसलिए ज़रूर आप सभी सही ढंग से इसे फॉलो करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोग लाइक शेयर करें। जितने लोग हैं सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें और सभी लोग जुड़े। आप सभी को टाइम दिया हुआ है शाम के 7 बजे और मॉर्निंग में 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, तो सभी लोग इसमें जुड़े। आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए आप सभी जुड़े। आज हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी 24 सीरीज में वर्षा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, तो सभी लोग जुड़े और सभी लोग कमेंट करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो रेडी हैं आप सभी? आप सभी रेडी हैं? क्वेश्चन लाया जाए, क्वेश्चन लाया जाए। सभी लोग कमेंट करें तभी हम क्वेश्चन लाएंगे, अन्यथा नहीं लाएंगे। आज के लिए कैंसिल कर देंगे। सभी लोग जो है वो रेडी हैं, तो शुरू किया जाए। आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वर्षा की प्रकार है? देखिए आज का क्वेश्चन जो है वो वर्षा से रिलेटेड है, तो आप सभी इस क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि निम्न में कौन वर्षा की प्रकार है? 1 नंबर ऑप्शन है समवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। सेकेंड है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन। 3 नंबर है चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन। और डी है सभी। तो इसका आंसर सभी लोग करें। निम्न में कौन वर्षा की प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। यानी कि वर्षा 3 प्रकार की होती है, समवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन और साइक्लोनिक रेन। तो ये 3 प्रकार की वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे धरातलीय वर्षा कहा जाता है? क्वेश्चन है कि निम्न में किसे धरातलीय वर्षा कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि 3 प्रकार की वर्षा होती है, समवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो इसमें किसे धरातलीय वर्षा कहा जाता है? सभी लोग बताएं। जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें। 1 नंबर ऑप्शन है कन्वेक्शनल रेन, सेकेंड है ओरोग्राफिक रेन और थर्ड है साइक्लोनिक रेन और डी है आपका सभी। तो धरातलीय वर्षा किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन समवहनीय वर्षा करें, सभी लोग आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा को ही धरातलीय वर्षा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे।
पर्वतीय वर्षा को ही धरातलीय वर्षा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है, ध्यान रखेंगे। पर्वतीय वर्षा विश्व में सबसे अधिक होने वाली वर्षा है, पर्वतीय वर्षा, तो इसे ध्यान रखेंगे। पर्वतीय वर्षा विश्व में सबसे अधिक होने वाली वर्षा है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है किस क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर 1 है विषुवतीय क्षेत्र में, बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सी है A+B और डी है मानसूनी प्रदेश में। तो संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सभी लोग बताएं, जितने लोग हैं सभी लोग बताएं, संवहनीय वर्षा होती है किस क्षेत्र में? 1 नंबर विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, A+B मानसूनी प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, A+B। संवहनीय वर्षा जो होती है वो विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, ध्यान रखेंगे। संवहनीय वर्षा जो है खासकर वैसे प्रदेश इसको चाहिए जहां पर जो है वो डेली वर्षा हो। जैसे विषुवतीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश को देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो डेली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और साथ ही जल वाष्प भी इसके साथ ऊपर उठता है। तो इस क्षेत्र में जो है संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन कारणों से जो है यहाँ पर संघनन होता है एवं वर्षा जो होती है यहाँ पे, इसी को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। तो डेली शाम के जो है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच जो है वो जबरदस्त वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है डेली। और डेली यहाँ पर जो है दिन में गर्मी उतना ही अधिक रहती है। तो गर्मी अधिक होने की वजह से जो है संघनन होती है और इसके फलस्वरूप डेली वर्षा होती है। तो ध्यान रखेंगे कि संवहनीय वर्षा जो है वो विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। यहाँ पर जो है वो संवहनीय वर्षा कॉन्वेक्शनल रेन देखने के लिए मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में डेली वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है किस क्षेत्र में? बताइए, आप सभी इसका आंसर बताएं। पर्वतीय वर्षा जो है वो होती है, ऑप्शन है 1 नंबर पर्वत के सामने के ढालों पर, बी है पर्वत के पीछे, सी A+B और डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है? आंसर कर, जैसे आप देखते हैं कि अभी हम पीछे बताएं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। तो पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि भारत में भी वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है, क्योंकि मानसूनी प्रदेश में खासकर ये वर्षा होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि देखिए अगर ये मेरा भारत है तो भारत जैसे, और यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे पवन पढ़े थे, तो देखे थे कोरियालिस बल या फेरेल का नियम। आप सभी पढ़े होंगे, अगर पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उसमें हम बताए हैं कोरियालिस बल या फेरेल का नियम किसे कहते हैं। तो उसमें देखे थे कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, इसका डायरेक्शन जो है बाईं हो जाती है। तो फेरेल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं की डायरेक्शन आपका जो है वो ए हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से क्रॉस कर उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो जाती है, ये डायरेक्शन, यानी कि अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो यही फेरेल के नियम में हम लोग देखे थे, या कोरियालिस बल इसी को कहा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो जैसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध को हवाएं क्रॉस कर उत्तरी गोलार्ध में जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही जाती है तो ये अपनी दाईं मुड़ती है। तो दाईं ओर मुड़ती है तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो आपका जो सागर है वो आपका अरब सागर दिखेगा, यहाँ पर आपका हिंद महासागर दिखेगा और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल दिखेगा। तो जैसे ही हवाएं क्रॉस कर उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, और जब दाईं ओर मुड़ती है तो देखिएगा कि यहाँ से जो है हवाएं जो चलेगी वो अपने साथ जो है वो जल वाष्प ग्रहण करेगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा होती है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहती है, तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगी वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगी।
तो जब लो प्रेशर बेल्ट है तो हमेशा हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागेगी, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो हाई प्रेशर रहेगी, क्योंकि यहां पे लो टेम्परेचर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में लो टेम्परेचर है और यहां पर हाई प्रेशर है, तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध को क्रॉस कर कर उत्तरी गोलार्ध में जाती है। तो यहां पर हाई से लो की ओर जा रही है, तो हवाएं जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाती है अपने साथ जो है जलवाष्प लेकर आगे बढ़ती है। तो यहां पर देखिएगा कि आगे बढ़ने के फलस्वरूप जो है यहां पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी मिलती है और यहीं से टकराती है ये हवाएं, जिसके वजह जो है वो वर्षा आपका पर्वत की ढाल की तरफ हो जाती है, यानी कि इस एरिया में जो है वर्षा हो जाएगी और इसके पीछे वाला भाग जो है वो विष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। ध्यान रखेंगे, पीछे वाला क्षेत्र विष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका दक्कन के पठार के अंतर्गत आ जाते हैं और यह पश्चिमी घाट के विष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। तो पर्वत के पीछे वर्षा नहीं होगी, हमेशा पर्वत के सामने के ढालों पर पर्वतीय वर्षा होती है। ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और यही स्थिति अगर बात करें तो आप हिमालय पे देख सकते हैं कि हिमालय के कारण जो है वो भारत में तो वर्षा हो जाती है, जबकि तिब्बत के पठार जो पीछे पड़ती है वो विष्टि छाया क्षेत्र में आ जाती है। तो मध्य एशिया के देश जो कोई भी देश हैं वो सब आपका विष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। तो पर्वत के ढाल के सामने आपकी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, पर्वत के पीछे वर्षा नहीं हो पाती है। तो इसे जो है वो पर्वत के पीछे जो नहीं होती इसे विष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। उम्मीद करता हूं कि पर्वतीय वर्षा को आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसको ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है यहाँ पे क्वेश्चन लाना कि आपको जितना ज्यादा हो सिखा दिया जाए। तो सिखाने के उद्देश्य से हम क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं आपके लिए, ताकि आप सीखें और एग्जाम में आपका अच्छा प्रदर्शन हो सके। तो आप सभी सीरियस होकर इस क्लास को फॉलो करें, जितने लोग हैं सभी लोग सीरियस रहें। आपके लिए इतना अच्छा से क्वेश्चन तैयार करके लाना, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बेसिस रहे, इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करना बहुत समय देता हूं, तब जाकर जो है इस टाइप के क्वेश्चन तैयार होता है। और आप इसे आसानी से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी पे उम्मीद है कि आप सभी इसे जो है वो फॉलो करेंगे, अच्छा से समझेंगे, ताकि आप बेहतर रिजल्ट ला सकें। तो आप सभी मेहनत करें, यही उम्मीद रखता हूं कि इतना मेहनत आखिर करता हूं तो इससे आपको फायदा होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी जो है सीरियस होकर इसे फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक वर्षा वाली क्षेत्र होती है औसतन, देखिए वर्षा वाली क्षेत्र की बात कर रहा है कि अधिक वर्षा वाली क्षेत्र। तो अगर हम बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख वर्षा वाली क्षेत्र है, तो वर्षा को जो है अगर वर्षा वितरण के आधार पर देखा जाए तो विश्व को 4 क्षेत्र में बांटा गया, जिसमें अधिक वर्षा क्षेत्र आते हैं, समान वर्षा क्षेत्र आते हैं, कम वर्षा के क्षेत्र और शून्य वर्षा क्षेत्र आते हैं। तो जो अधिक वर्षा क्षेत्र होती है तो वहां पर कितना अधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो वार्षिक वर्षा के आधार पर बांटा गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, बी है 100 से 200 सेंटीमीटर, सी है 25 से 100 और डी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर करें, अधिक वर्षा वाली क्षेत्र होती है जहां औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसी को अधिक वर्षा वाली क्षेत्र कहा जाता है। और यह वर्षा जो है वो वार्षिक, ध्यान रखेंगे, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है औसतन, उसे अधिक वर्षा वाली क्षेत्र कहते हैं। और यह क्षेत्र आपका विषुवतीय प्रदेश या कुछ मानसूनी प्रदेश में भी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे अभी हम लोग देखे कि विषुवतीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्षा सालों भर होती है, डेली वर्षा होती है, तो वह क्षेत्र आपका अधिक वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सामान्य वर्षा क्षेत्र। तो अभी फर्स्ट देखिए अधिक वर्षा क्षेत्र, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वर्षा वाली क्षेत्र होगी जहां औसतन अधिक वर्षा होती है। 1 नंबर है 200 सेंटीमीटर, 100 से 2 सेंटीमीटर, 25 से 100 सेंटीमीटर, 25 से कम। तो सामान्य वर्षा क्षेत्र वो क्षेत्र होती है जहां पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ध्यान रखेंगे। और यह क्षेत्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। तो सामान्य वर्षा वाली क्षेत्र जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। आज का पूरा क्वेश्चन आपका वर्षा से ही रिलेटेड है, ताकि आपका पूरा वर्षा क्लियर हो जाए। तो वर्षा वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले रेन से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन में आप फंसे नहीं।
अगला क्वेश्चन है, बनाए इस क्वेश्चन को, अब तो इसको सही कर सकते हैं आप। दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट रहा है। कम वर्षा वाली क्षेत्र होती है जहां औसतन अधिक वर्षा होती है। सभी लोग आंसर करें। दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। दो ऑप्शन पीछे हम बता चुके हैं, अब इसका आंसर निकालें। 200 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका अधिक वर्षा क्षेत्र। समान वर्षा क्षेत्र 100 से 200, तो कम वर्षा वाली क्षेत्र 25 से 100 या फिर 25 सेंटीमीटर से कम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 25 से 100 सेंटीमीटर तक। क्लियर है? तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य वर्षा वाली क्षेत्र होती है जहां औसतन अधिक वर्षा होती है। अब इसका आंसर आप सभी निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर आप सभी लोग निकाल सकते हैं। 200 सेंटीमीटर अधिक, 100 से 200 समान, आपका जो है 25 से 100 जो हुआ वो कम वर्षा क्षेत्र, और आपका 25 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाली क्षेत्र होगी वही शून्य वर्षा वाली क्षेत्र कहलाएगी। तो ये 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्षा क्षेत्र में बांटा गया है, और चारों आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पे ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए ताकि एक जगह आपको सब मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि शून्य वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शून्य वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहां पर अब आपको क्षेत्र निकालना है। हम तो देख लिए, आपका जो है 4 क्वेश्चन था जिसमें देखे कि जो है कहां पे कितना वार्षिक वर्षा होती है वो देखे। अब कह रहा है कि शून्य वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बर्फीली क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, A+B, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य वर्षा वाले क्षेत्र जहां पे 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा होती है उसी को शून्य वर्षा क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे बर्फीली क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी नंबर होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम वर्षा आपको बर्फीले क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे बर्फीले क्षेत्र की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र में चल जाएंगे, अगर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो फिर रेगिस्तान में चल जाएंगे, तो वहां पे वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम होती है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि कम वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कौन से क्षेत्र। अब कम वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, इसका आंसर आप सभी निकालें। तो कम वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत 1 नंबर बर्फीले क्षेत्र, बी है मरुस्थलीय क्षेत्र, सी है महाद्वीपों के आंतरिक भाग, और इनमें से कोई नहीं। तो कम वर्षा वाली क्षेत्र जहां वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, अभी पीछे हम लोग देखें तो इसके अंतर्गत जो है वो महाद्वीप के आंतरिक भाग आते हैं, ध्यान रखेंगे। महाद्वीप के आंतरिक भाग जो होते हैं वो कम वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप के आंतरिक भाग जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि समान वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम लोग 2 देखे। तीसरा है कि समान वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत बर्फीले क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, महाद्वीपों के आंतरिक भाग या उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अब इसका आंसर निकाले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर इसमें सही जाएगा, सभी लोग का सही आना चाहिए इसका आंसर समान वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अधिक वर्षा क्षेत्र यानी कि कह सकते हैं कि जो है वो जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, महाद्वीपों के आंतरिक भाग, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका आंसर निकाले। अधिक वर्षा वाली क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो विषुवतीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा देखने के लिए मिलती है। तो विषुवतीय क्षेत्र, तो ये चारों क्षेत्र भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, यानी कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो 1 नंबर ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है कितनी, आंसर करें सभी लोग। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा होती है कितनी, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कुल वर्षा के महाद्वीपों को एवं महासागरों को प्राप्त होती है, यानी कि कुल वर्षा का कितने प्रतिशत, कुल वर्षा के कितने प्रतिशत महाद्वीपों को एवं कितने प्रतिशत महासागरों को वर्षा प्राप्त होती है। यानी कि अगर 100% वर्षा माना जाए तो कितने प्रतिशत महाद्वीप और कितने प्रतिशत महासागरों को प्राप्त होते हैं, यहाँ पर आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है 19%, 81%, 20-80, 50-50, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। क्या लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन मैं करवा देता हूं तो आप सभी का ज्योग्राफी रिकॉल हो रहा होगा।
कितने लोगों को लगता है कि जो है फायदा है या नहीं? कितने लोगों को ये भी लगता होगा कि कोई फायदा नहीं है? वैसे लोग भी बताएं कि किनको लगता है कि जो है इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो उनके लिए कुछ और स्पेशल किया जाएगा। लेकिन जो है आप सभी जरूर बताएं कि आप सभी को इससे कितना फायदा हो रहा है, आप सभी का रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी लोग बताएं, अच्छा लगता है क्लास, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब जरूर बताएं। आप कुछ और आपके लिए बेहतर करें ये भी बताएं, ताकि मैं आपके लिए कुछ और स्पेशल लेकर आऊं। क्या इस ऐसे करने से आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकती है? नहीं होगा तो वो भी बताएं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लास समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका आंसर एक नंबर बिल्कुल 19% और 81%। ध्यान रखेंगे, महाद्वीप को 19% और महासागर को 81% वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है कब? सालों भर, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर सालों भर। विषुवतीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है और ये आपका जो है यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। पीछे हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन आप सभी का। अगला क्वेश्चन है मानसूनी प्रदेश में वर्षा होती है। तो मानसूनी प्रदेश में वर्षा होती है, एक नंबर ऑप्शन है सालों भर, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। आंसर निकालिए, आप सभी इसका आंसर करें। मानसूनी प्रदेश में वर्षा होती है, ऑप्शन से भी छांट सकते हैं आप इसका आंसर, ऑप्शन भी देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो मानसूनी प्रदेश में वर्षा, हम लोग मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और हम लोग के यहाँ वर्षा कब होती है? हम लोग के यहाँ वर्षा कब होती है? निकालिए आप इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। मानसूनी प्रदेश में वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? इसका आंसर करें। सालों भर, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा होती है कब? तो ध्यान रखेंगे शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु यानी कि जाड़े के दिन में होती है। ये 3 क्वेश्चन यहां से ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है यहां से क्वेश्चन, तो ये तीनों ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि संसार का आर्द्रतम स्थल कौन है या स्थान कौन है? सबसे आर्द्रतम स्थान कौन है संसार का? एक नंबर ऑप्शन है चेरापूंजी, बी है सिंगापुर, सी है मासिनराम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संसार के आर्द्रतम स्थल जो है वो कौन है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें इसका, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मासिनराम। संसार की सबसे आर्द्रतम स्थल मासिनराम है। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। यहीं पे गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वत है। ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है, और ये है आपका यहीं पे है मासिनराम मेघालय में। तो जैसे ही मानसून जाती है तो इसको चारों 3 तरफ से घेर लेती है और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा लगभग 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो ये मासिनराम, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर करें सब लोग। उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है कम, अधिक, नहीं होती, कोई नहीं। तो उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है, कम होती है या अधिक होती है या नहीं होती है, बताएं। उच्च अक्षांशों में अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे अगर जो है देखा जाए तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया ये, तो इक्वेटर हो गया ये, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। और अभी हम लोग देखें कि भूमध्य रेखा पर जो है या विषुवत रेखा पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ये देखे हैं अभी हम लोग। तो
ध्यान रखेंगे कि उच्च अक्षांशों यानी कि उच्च अक्षांशों की बात करें तो आपका पोल हो जाएगा दोनों 90 डिग्री। तो पोल पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो वर्षा नहीं के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ जो है वो काफ़ी ठंडा होती है, जिसके वजह से वाष्पीकरण नहीं होती है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो उच्च अक्षांशों में वर्षा कम होती है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो उच्च अक्षांश में वर्षा कम होती है, यानी कि आप पोल पे जाएंगे तो वर्षा ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो पाती है। उच्च अक्षांश पे वाष्पीकरण न होने से यहाँ वर्षा कम होती है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है वो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वही अगर दे दे क्वेश्चन की निम्न अक्षांश पे वर्षा होती है तो अधिक हो जाएगी, निम्न अक्षांश पे वर्षा अधिक होगी और उच्च अक्षांशों पे वर्षा कम होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। क्या आपको 19 क्वेश्चन में पूरा रेन क्लियर हुआ या नहीं? आप सभी का पूरा रेन क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका सीरीज जो था 24 फुल्ली आपका रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप सभी एक दो बार इसे देखेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लाइव चैट में जुड़े और सभी लोग कमेंट करें। इसके बाद फिर से आप जो है वो जितना जल्दी हो एक बार इसे रिकॉल करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा। तो 2-3 बार लगातार इसे देखें तो आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी बार बार इसे देखें, मैं डेली आप सभी से कहता हूं। अगला है आपके लिए, तो आज का 19 क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वेनस, जुपिटर, सैटर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोगों ने सही किया था। इसका आंसर जो है वो जुपिटर हो जाएंगे, यानी कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखेंगे। और आज के लिए है आपका क्वेश्चन कि चिनुक पवन है कैसी? गर्म ठंडी दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे जितने लोग हैं। इससे पहले हम पवन पढ़ाए हैं, उसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन ला कर रखे हैं ताकि आप सही कर सकें। चिनुक पवन है जिसे अंगूर पकाने वाली पवन कहा जाता है। तो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी जो है इसे शेयर करते रहें, सभी लोग शेयर करें। हाँ, आप सभी को जो है वो ये क्लास को शेयर करना है। आप सभी शेयर करें, आपके लिए ही जो है इतने अच्छे कंटेंट लाए जाते हैं ताकि आप जो है इससे सही कर सके, अपने तैयारी को बेहतर कर सके। तो आप सभी क्वेश्चन को सही करते रहें। हाँ, आपके लिए बिल्कुल अच्छा से अच्छा क्वेश्चन और लाया जाएगा ताकि आप बेहतर कर सके। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करें। गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।